Students, welcome again in a next video of function. This is the video 4 of function. In this video, we will discuss how we will test one function and onto function with the help of examples. Clear? हम लोग डिस्कस करेंगे वन और onto function को कैसे पता करेंगे, एग्जाम्पल्स के बेसिस पर देखेंगे. तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस या रूल्स क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे. तो जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला है टेस्ट फॉर वन एंड मैनी वन फंक्शन. तो वन या मैनी वन का टेस्ट कैसे करते हैं? दोनों को टेस्ट करने का एक ही तरीका है, एक ही मेथड से टेस्ट करते हैं. तो इसके लिए कुछ रूल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. क्या होते हैं? तो यहां पर है कि इफ एफ सच दैट ए सेट ए टू सेट बी, एफ इज अ फंक्शन सच दैट सेट ए टू सेट बी वन फंक्शन. ठीक है ना, ये वन फंक्शन यहां पर है. कैसा है? अब देखो, सेट ए है, ये सेट बी है. सेट ए के एलिमेंट को A1, A2, A3, A4, चलो इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया गया. तो ये अगर ए है तो ये एफ ए कहलाएगा. जनरली हम लोग ये नहीं, हम लोग एक्स लेते हैं और एफ एक्स ले लेते हैं. चलिए यहां पर ए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं. तो ये इसके एलिमेंट्स को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया. सेट ए का जो एलिमेंट है, सभी एलिमेंट को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है. का मतलब A1, A2, A3, A4 ए से रिलेटेड है. और एफ ए मतलब ये आपका ये रहा. तो एक्चुअल में ये क्या है? A1 का जो फंक्शन है FA1, A2 का FA2, A3 का FA3 और A4 का FA4. ये इनकी क्या हो गई? इमेज. क्लियर? ये एक फंक्शन है और आपको देखने से लग रहा है कि वन है, मतलब एक का एक ही है. ठीक है ना. अब सवाल उठता है, वन ये तो रे डायग्राम में दिखाई पड़ा, लेकिन अगर हम रे डायग्राम को ना बनाए, कुछ थ्योरेटिकल टाइप से समझाने की कोशिश करें तो क्या रूल है वो देखेंगे. तो होता क्या है कि आप जानते हैं कि वन में कोई भी दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए. अगर दो की एक इमेज हो गई तो मैनी का वन हो जाता है, मैनी वन. तो यहां पर इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम? जो आपका कोडोमेन है उसके दो एलिमेंट को FA1 और FA2 को एक मान लेते हैं. भाई चलो, ये दोनों एक एलिमेंट है. अब अगर ये दोनों एक हो जाए तो अब इन दो की एक इमेज हो गई, तो देखा जाए तो मैनी का वन हो जाएगा. अब अगर इन दोनों को एक मान करके हम ये प्रूव कर दें कि इधर भी A1, A2 ये भी एक हो गए, तो ये दोनों एक, इधर भी एक, तो फिर वन का वन रह जाएगा. तो अब यहीं पर यही प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे. क्या करेंगे? वन के लिए FA1 और FA1 को इक्वल मान लेते हैं FA2, मतलब इन दोनों को हम लोगों ने इक्वल कर लिया. और इक्वल करने पर इफ दिस टू थिंग्स आर इक्वल एंड इंप्लॉइज दैट कि A1 आल्सो इक्वल टू A2. अगर FA1 इक्वल टू FA2 आ जाए, इससे ये पता चल जाए कि A1 भी A2 के इक्वल है. अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन वन हो जाता है. एक तरीका. दूसरा तरीका इसका उल्टा है. अभी हमने इन दोनों को एक किया था तो इनको एक प्रूफ किया. तो अब अगर ये दोनों एक ना हो, दूसरा तरीका भी है, ये रहा आपके सामने कि A1 डज नॉट इक्वल टू A2. अगर A1 A2 इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं. अब अगर ये दोनों अलग अलग हमने मान लिए हैं और इसके हेल्प से ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों भी अलग अलग हैं, FA1 डज नॉट इक्वल टू FA2, तो भी क्या हो जाएगा? ये वन कहलाएगा. क्लियर? अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मैनी वन हो जाएगा. समझा अपना? तो यहां पर हम लोगों ने दो चीज को डिस्कस किया, दो तरीके को. पहला था कि इसको मान लेने पर ये प्रूव कर दो, या इसको मान लेने पर ये प्रूव कर दो. ऐसा कर देते हैं तो वन आपका हो जाता है. अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मैनी वन कहलाएगा. अब हम लोग इसको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तभी समझ में आएगा.
जैसा कि आपके सामने यहां पर एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एग्जाम्पल्स को समझना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट के बेस पर उनको प्रूव करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल कहता है कि एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमारा जो पहला सेट है वो सभी नेचुरल नंबर्स का है और दूसरा सेट जो है वो भी नेचुरल नंबर्स का है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ये फंक्शन है। फंक्शन में अब आपको पता है कि ये जो पहला सेट होता था ये डोमेन होता था और दूसरा सेट क्या था, कोडोमेन। तो डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो अब फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। चेक फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए क्या बताया था हमने कि 1 1 के लिए बताया था कि इन दोनों को एक मान लेने पर इन दोनों को एक प्रूव करो। तो यहां पर हमने क्या किया है कि भाई जैसे इधर किया था तो यहां पर हम अलग से कर लेते थोड़ा सा। तो वहां पर हमने a1 a2 लिया था, यहां पर चलो मान लेते हैं कि भाई ये नेचुरल नंबर था, दूसरा भी नेचुरल नंबर है। तो अब यहां के एलिमेंट चलो मान लिए x1 है, x2 है, x3 है एंड सो ऑन। इधर कौन है, fx1 हो गया, fx2 हो गया और fx3 हो गया। चलो भाई ये इससे रिलेटेड है, ये इससे या ये इससे, आगे जैसा होगा बताएगा। ये हमने एक गैस से बना दिया। तो ये x1। तो अब रूल क्या कहता था, इन दोनों को अगर हम एक मान लें तो लिखा गया है fx1 इफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2, या मान लिया भाई ये दोनों इक्वल हैं। अब इन दोनों को इक्वल मारने पर क्या होगा, a1 a2 को इक्वल प्रूव कर दें। देखा आपने, तो भाई हमको दिया है ना यहां पर कि fx कितना है, fx की वैल्यू 2x है, तो fx1 की वैल्यू 2x1 और fx2 की वैल्यू 2x2। 2 से बेचारा 2 कट गया, आया क्या, x1 इज इक्वल टू x2। ये तो फॉलो हो गया ना कि fx1 को fx2 की इक्वल दिया है और x1 x2 प्रूव हो गया है, का मतलब fx क्या हो गया, 1 1 हो गया है। ये डायग्राम आपको बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ये मेथड यूज करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, एक दूसरे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, दूसरे मैंने 2 पार्ट किए हैं, तो यहां पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान समझेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन ये है कि एफ सच दैट, यहां पर भी नेचुरल टू नेचुरल है, डोमेन नेचुरल है, कोडोमेन भी नेचुरल है। डिफाइंड बाई एफ, देखिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये बच्चे क्वेश्चन में इसको सोचते हैं ये फालतू की चीज है और सीधे वर्किंग रूल पर आ जाते हैं और धोखा खा जाते हैं कभी कभी, जैसे यहां पर भी आप खाएंगे। तो ध्यान दीजिए आप, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फंक्शन सच दैट नेचुरल टू नेचुरल आपके सामने दिया गया है। फॉर 1 1 के लिए क्या कहा गया है, हम मान लेते हैं कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2। ठीक, अब fx कितना था, x स्क्वायर प्लस 1। fx1 करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो लिख तो दिया गया है कि fx1 जगह x1 स्क्वायर प्लस 1 हो गया, x2 की जगह x2 स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये दोनों इक्वल हो गए। जब ऐसा हो गए तो आगे आप देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हो गया। अब आपको क्लास 3rd से ही या 4 से ही बताना शुरू किया गया कि x1 स्क्वायर अगर x2 स्क्वायर तो x1 क्या होगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब यहां पर आप कहेंगे कि क्या x1 इक्वल टू x2 है। अब फिर वापस चलते हैं। देखो भाई मैं आपको बता दूं, ये फंक्शन f जो था वो सच दैट ये x होता है और ये fx होता था। ये आपका डोमेन का सेट था, ये कोडोमेन का सेट था। तो अब यहां पर ये जो दूसरा वाला है, मतलब कहने का ये fx था वो भी नेचुरल है और x भी नेचुरल है। और आप जानते हैं कि चूंकि सेट में नेचुरल नंबर लिए गए और नेचुरल में कोई नेगेटिव तो होता नहीं है, तो यहां पर मैथमेटिकली जो सॉल्व किया गया वो प्लस माइनस दोनों आया है। लेकिन आप जानते हैं कि x1 x2 जो है वो नेचुरल नंबर ही सेट में है, तो सेट में कोई नेगेटिव तो होगा नहीं। तो यहां पर अब
x1 x2 नेचुरल नंबर हैं तो नेगेटिव तो हम ले ही नहीं सकते हैं, तो यहां पर x1 की वैल्यू केवल इक्वल प्लस x2 मतलब x2 के इक्वल होगी। मतलब नेगेटिव को हम नहीं ले सकते क्योंकि सेट में, नेचुरल नंबर के सेट में कोई नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है, तो नेगेटिव छोड़ देते हैं। तो ये चीज आ जाती है और ऐसा आने पर क्या होता है कि ये 1 1 प्रूव हो जाता है। क्लियर? तो ये बात समझ आ गई आपकी। अब इसी क्वेश्चन को जरा हम दूसरे वे से देखते हैं। क्वेश्चन वही है, बस हमने जो आपसे कहा था ना इस चीज को समझने के लिए, यहां देखिए, यहां पर एग्जांपल में मैंने लिया है एफ सच दैट रियल टू रियल। यहां नेचुरल टू नेचुरल था, यहां रियल टू रियल। रियल में सारे नंबर आते हैं, नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं और रूट में भी सारे आते हैं। तो भाई देखो यहां पर फंक्शन वही है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब 1 1 के लिए क्या टेस्टिंग है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेते हैं, ये इसके इक्वल आएगा, 1 कट करके ऐसा आएगा। फिर वही चीज x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। तो यहां पर x1 इज इक्वल्स टू x2 भी है, x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 भी है, और इधर ये दोनों नंबर एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि x क्या था, रियल नंबर था। तो क्या ये आगे बताता है कि x1 इक्वल टू x2 भी होगा या x1 इक्वल टू माइनस x2 भी होगा। तो आप शुरू से पढ़ते आए हैं, कोई भी सब सही हो, अगर कोई एक गलत मिल जाए तो वो गलत कहलाता है। तो यहां पर ये आपको ये शो करता है कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2। क्या बताता है यहां पर, x1 ये कहता है डज नॉट इक्वल टू x2। तो जब ये डज नॉट इक्वल टू x2 हो गया तो भैया ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा आपका। ये तो आप कहेंगे ये वाला हो रहा है, अरे ये हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, सब कुछ होना चाहिए तभी वो सही माना जाता है। तो अब ये 1 1 नहीं रहा, और जो 1 1 नहीं रहता है वो मैनी वन कहलाता है। तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, 1 1 नहीं हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि 1 1 और मैनी वन में क्या डिफरेंस है, कैसे हम 1 1 और मैनी वन को प्रूव करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको बताए गए 1 1 और मैनी वन के। तो चलिए वीडियो फिर लंबा हो रहा है, चलते हैं अगले वीडियो पर। हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चन 1 1 के और आंटो के भी देखेंगे। तो वेट फॉर दैट थिंग।